स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। कल की आध्यात्मिक सभा में हम सब ने जीवन के इस यथार्थ से, जीवन की वास्तविकता से, अध्यात्म की अनिवार्यता से और अपनी अपनी भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता से हम सब पूर्ण हुए हैं। आज पुनः इस विहंगम योग की यात्रा को, इस स्वर वेद की यात्रा को, इस ब्रह्म विद्या की यात्रा को हम यहां आगे बढ़ाते हैं। यह सबसे बड़ा पर्व जिसे हम वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते चले आ रहे हैं, इसका संबंध हमारे सद्गुरु से है। जिस महान सत्ता ने इस विहंगम योग के सिद्धांत को, इसके भाव को, इसके दर्शन को और इसकी साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है। हम सब उस परंपरा से जुड़े हैं। हम सब ज्ञान की उस विशिष्ट अवस्था से जुड़े हैं जहां पर हमारे सद्गुरु ने समस्त ज्ञान को अपनी आत्मा की गहराइयों में प्राप्त किया। और उस विशिष्ट ज्ञान को, उस विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का महान संकल्प लिया है। उसी धारा से, उसी प्रवाह से, उसी चेतना से और उसी संकल्प से हम सब जुड़े हुए हैं। उसी पथ में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अरे साहब, ये पथ है सेवा का, यह पथ है सत्संग का और यह पथ है साधना का। सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी है इस ब्रह्म विद्या में, इस विहंगम योग में। सहजता से, विनम्रता से, मैत्री से, करुणा से, प्रेम से, सद्भावना से युक्त होकर एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का पथिक अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करता है। यह अध्यात्म की गाथा है, ये ब्रह्म विद्या की धारा है, ये स्वर वेद का प्रवाह है जो हमें इस स्थिति में दृढ़ कर देता है, जो हमें सेवा, सत्संग और साधना, साधना के रहस्यों से
हमारा हमारा परिचय करा देता है। स्व में स्थित होना, अरे साहब स्वयं में स्थित होना, स्वयं के स्वरूप का बोध होना बड़ी वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। यहां ज्ञान का आधार, अरे साहब यहां ज्ञान का आधार बौद्धिक नहीं है। हाँ, इस विहंगम योग के वास्तविक ज्ञान को बौद्धिक व्यायाम के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। हाँ? जैसे कोई तन की कसरत करे, कोई तन की कसरत करे और कोई समझ ले, अरे कोई समझ ले कि अध्यात्म, अरे ये बुद्धि का व्यायाम, ये मन की कसरत, अरे साहब ये तो अज्ञानता है, ये तो मूढ़ता है। अध्यात्म कोई बौद्धिक व्यायाम की वस्तु नहीं है। शब्दों का जाल नहीं है साहब, अनुभव बड़ी वस्तु है। यह बौद्धिक व्यायाम, हाँ, हमें उस आंतरिक तत्व से नहीं जोड़ पाता। मैं प्रायः कहता हूं यह बुद्धि का व्यायाम थोथा है, यह बुद्धि का व्यायाम बहुत अल्प है। हाँ, इससे तो क्षणिक सुख ही प्राप्त होता है। अध्यात्म अनुभव की यात्रा है, यह अनुभूति का विषय है। यह ब्रह्म विद्या, यह विहंगम योग, ये साधनात्मक प्रक्रिया है, साधनात्मक पद्धति है। हमारे सद्गुरु ने इसका प्रारंभ किया है। क्या स्वाध्याय से इस विहंगम योग के ज्ञान का प्रारंभ हुआ है? क्या पुस्तकों के पठन पाठन के बाद इस ब्रह्म विद्या, इस विहंगम योग के प्रचार का प्रारंभ हुआ? क्या मामला है साहब, क्या बात है? सद्गुरु कहते हैं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए। हाँ, ये मेरा निज का अनुभव है। मैंने समाधि में स्थित होकर इस विज्ञान को प्राप्त किया है। साधना की अतल गहराई में प्रविष्ट होकर सद्गुरु ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया है। साधना की अतल गहराई और अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर, ये विहंगम योग की यात्रा है साहब, ये ब्रह्म विद्या की यात्रा है, ये अनुभव की यात्रा है, यह क्रियात्मक जीवन है। हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम उस सिद्धांत में हैं, हम उस साधना के पथ में हैं, हम सेवा में हैं, हम सत्संग में हैं। अरे हमें स्वाभिमान है अपने सद्गुरु पर। जिस महान सद्गुरु ने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, कहा कि मृत्यु क्या है? अरे मृत्यु मेरे लिए क्रीड़ा है, खिलवाड़ है। मैं जब चाहूं शरीर से निकल जाऊं। योगी वही होता है जिसे शरीर छोड़ने का ज्ञान है, अनुभव है। स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, कहा कि मैं वहां से बोल रहा हूं। हाँ, मैं वहां से बोल रहा हूं जहां से सृष्टि होती है, जहां से प्रलय होता है साहब।
वह अक्षर ब्रह्म की भूमि है। वह अक्षर ब्रह्म का धरातल है। सदगुरु ने स्वेच्छा से भौतिक शरीर का परित्याग किया, आकाशवाणी के द्वारा विहंगम योग संत समाज के भविष्य का दिग्दर्शन कराया। संकल्प लिया, मेरा संकल्प है विश्व प्रचार का, और वह संकल्प पूर्ण होकर रहेगा। 1,00,000 जीव इस शरीर से मुक्त होंगे, जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। अरे योगी का संकल्प है। इस संकल्प का आधार आत्मिक है, इस संकल्प का आधार आध्यात्मिक है। और यह संकल्प पूर्ण होगा। हमें इस संकल्प को पूर्ण करने में अपनी महती भूमिका को अदा करना है, प्रदान करना है। समय दान के द्वारा अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने विवेक से, अपने भाव से, अपने संकल्प से, हाँ, इस कार्य को हमें आगे लेकर जाना है। इस रथ को बढ़ाना है, विहंगम योग के रथ को बढ़ाना है। सदगुरु का तो संकल्प है, पूर्ण होगा। हमें बस अपना कर्तव्य निभाना है। तो यह धारा है, यह प्रवाह है। सदगुरु ने निर्धारित किया है। यह सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है, जो हमें आंतरिक रूप से पवित्र बना देती है। जो हमें आंतरिक रूप से शुद्ध कर देती है, हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करती है, हमारी अविद्या को नष्ट करती है, मिथ्या ज्ञान को, विपर्य ज्ञान को, झूठ ज्ञान को ये ब्रह्म विद्या नष्ट करती है। ये विहंगम योग नष्ट करता है। वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष, जो वस्तु जैसी उसको वैसा, अरे साहब उसको वैसा समझिए, वैसा मानिए। यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। हाँ, ये मामला है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, उस सब ज्ञान रखा है। और उसका सारा ज्ञान ही उल्टा है, मिथ्या है, विपरीत है। हाँ, तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं, उस सब ज्ञान है उसके पास, लेकिन उसके ज्ञान का जो आधार है वह मिथ्या है, कपोल कल्पना है। इधर उधर से वो अपने ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। उसका ज्ञान मिथ्या है, उसके ज्ञान में भ्रम है। निर्भ्रांत ज्ञान नहीं है। निर्भ्रांत ज्ञान, विज्ञान, जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानिए, समझिए। ये बड़ी बात है। स्वरवेद की वाणी कहती है, सदगुरु की वाणी कहती है, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। तो वस्तु का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने है। जो वस्तु जैसी उसको वैसा समझना, वैसा मानना, वैसा आचरण करना, यही तो विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। यही तो वास्तविक लक्षण है। एक विहंगम योगी इसी में जीता है साहब। वो मिथ्या ज्ञान में नहीं जी सकता, वो विपर्य ज्ञान में नहीं जी सकता, झूठ ज्ञान में नहीं, जीता एक विहंगम योगी।
ज्ञान के इस वास्तविक स्वरूप में वह स्थित हो जाता है। अरे यह सदगुरु का सामर्थ्य है, यह सदगुरु की चेतना है, यह ब्रह्म विद्या की धारा है, यह विहंगम योग का प्रवाह है जो हमें समस्त आध्यात्मिक अनुभूतियों से पूर्ण कर देता है, हमारे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण कर देता है। ये सेवा, सत्संग और साधना की गहराई है। एक साधक इसी में जीता है, सहजता में, विनम्रता में, मैत्री में, करुणा में। हाँ, एक साधक जीता है, समस्त मानवीय गुणों से मंडित हो जाता है। हाँ, विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है, सदगुरु वह मार्ग दिखलाते हैं। स्वरवेद उस भूमि में हमें दृढ़ करता है, स्थिर करता है, क्योंकि इसके ज्ञान का आधार अरे साहब बौद्धिक नहीं है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी मन के साथ युक्त होकर उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त न कर वापस लौट आती है, उसके परे वह सत्ता है। तो स्वरवेद के विज्ञान का आधार क्या है? अरे हाँ, आत्मा का अनुभव है, उस परम तत्व का अनुभव है, अक्षर ब्रह्म का अनुभव है। ये सबसे बड़ी विशिष्टता है, ये सबसे बड़ा आधार है। हमें स्वाभिमान है सदगुरु पर, हमें स्वाभिमान है स्वरवेद पर, जिससे ये अंधेरा, ये मिथ्या ज्ञान, ये झूठ, ये असत्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि सदगुरु ने परम सत्य का साक्षात्कार किया है। तो स्वरवेद के विज्ञान का आधार क्या है? अरे हाँ, आत्मा का अनुभव है, उस परम तत्व का अनुभव है, अक्षर ब्रह्म का अनुभव है। ये सबसे बड़ी विशिष्टता है, ये सबसे बड़ा आधार है। हमें स्वाभिमान है सदगुरु पर, हमें स्वाभिमान है स्वरवेद पर, जिससे ये अंधेरा, ये मिथ्या ज्ञान, ये झूठ, ये असत्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि सदगुरु ने परम सत्य का साक्षात्कार किया है। अरे आध्यात्मिक उपलब्धियां तो है ही हैं, हाँ, और ये प्रकृति का सारा भेद भी तो हमारे सदगुरु ने स्पष्ट किया है, स्वरवेद ने स्पष्ट किया है। समस्त ज्ञान विज्ञान इसमें प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, अनुभूतियों को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। इस ज्ञान का आधार अनुभूति है, और सदगुरु ने उन्हीं अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। अनुभूति और अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य है इसमें, जिसमें हमें सृष्टि और प्रलय का विज्ञान प्राप्त होता है। हाँ, देखिए, आज सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले एक बहुत बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि सृष्टि के पीछे क्या है? कंपन है, थर्राहट है, वाइब्रेशन है। कहते हैं कि सृष्टि के पीछे एक कंपन है, वाइब्रेशन है, थर्राहट है। लेकिन साहब, ये किसका कंप है? ये क्या जड़ पदार्थ का कंप है?
क्या ये चेतन पदार्थ का कंप है? इसकी भूमिका को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। किसका कंप है? उनके पास उत्तर नहीं है। अरे इसका उत्तर तो स्वर वेद देता है, इसका उत्तर सद्गुरु देते हैं। अक्षर माही कंप है, माया योग विकास, सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश। ये मामला है। अक्षर ब्रह्म की सत्ता है, जिसके द्वारा प्रकृति के परमाणुओं में परिवर्तन होता है। वह चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता के द्वारा ये कंप हो रहा है। अरे साहब, ये चेतन का मामला है। भौतिक विज्ञान वहीं की बात कहता है। शरीर मन बुद्धि प्राण और इंद्रियों तक सीमित है, उनके यंत्रों तक सीमित है। यह अध्यात्म का विज्ञान है, यह चेतन विज्ञान है, यह चेतना का विज्ञान है, जो प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत, परमात्मा पर्यंत समस्त ज्ञानों को, इसके विशिष्टता को हमारे 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 समक्ष प्रकट कर देता। पूर्ण रूप में जानता, पूर्ण रूप में जानता, ब्रह्म चक्र विस्तार, ब्रह्म विद्या गुण तत्व है, सदगुरु कृपा अपार। हाँ, ये स्वर वेद की वाणी है, ये विहंगम योग की वाणी है, जिसमें हमारे सदगुरु ने कहा कि इस ब्रह्म चक्र के समस्त विस्तार को मैं जानता। हमारा आपका यह परम सौभाग्य है, उस धारा से, उस प्रवाह से, उस चेतना से हम सब जुड़े हुए हैं। इस विहंगम योग के द्वारा ही यथार्थ ज्ञान, यथार्थ अनुभव और वास्तविक बोध, आध्यात्मिक जीवन का निर्माण, हाँ, ये ब्रह्म विद्या करती है, ये विहंगम योग करता है। हम सब देख रहे हैं आज जो स्थितियां योग के नाम पर, भक्ति के नाम पर, उपासना के नाम पर, पूजा के नाम पर चल रही है। मनगढ़ंत साधना पद्धतियां, ना कोई सिद्धांत है साहब, ना कोई साधना का मार्ग है, बस हाँ, कहीं कुछ और निरर्थक मनगढ़ंत पद्धतियां आज हमें बहुत दिखती है। प्रचार के इस क्रम में ऐसे अनेक व्यक्तियों से संपर्क होता है। इस भौतिकवादी युग में, अरे इस भौतिकवादी युग में देखिए, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो अध्यात्म को आत्मसात करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आध्यात्मिक अनुभूतियों को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कमी थोड़ी ही है। ऐसे अनेकानेक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जो अध्यात्म के सर्वस्व को अपने अंदर धारण करना चाहते, प्राप्त करना चाहते, लेकिन वह मार्ग, वह रास्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जब तक ये स्वर वेद की ज्ञान गंगा नहीं प्रवाहित होगी, जब तक विहंगम योग की ज्योति नहीं प्रवाहित होगी, ये अविद्या, ये अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। स्वर वेद के ज्ञान की आवश्यकता है, सदगुरु के सिद्धांत की आवश्यकता है, विहंगम योग की साधना की आवश्यकता है, जिससे ये अविद्या, जिससे ये मिथ्या ज्ञान और जिससे ये झूठ नष्ट हो सके। ये दिखता है अंधेरा,
आलोचना की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है। अनेकों साधक मिलते, वो बोलते मैं तो स्वयं में स्थित हो जाता हूं। कैसे स्थित हो जाते हैं आप? अरे कैसे आप स्वयं में स्थित हैं? आप स्वयं का साक्षात कैसे कर पाते हैं? स्वयं में कैसे स्थित हो? मैं तो समाधि में चला जाता हूं। कैसे चले जाते हैं साहब आप? कैसे चले जाते हैं? क्या आप अपने विचारों के माध्यम से चले जाते हैं? क्या आप अपने भाव के माध्यम से चले जाते हैं? क्या आप अपने संकल्प के माध्यम से चले जाते हैं? किसके माध्यम से चले जाते हैं? ये साहब बैठे, ये ध्यान के आसन में बैठे, बोलते हैं, ये विचार करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, बल्कि इन सबसे भिन्न मैं चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। ये साहब ऐसे ही प्रत्यक्ष कर लेते। इनके प्रत्यक्ष का आधार बुद्धि है, इनके प्रत्यक्ष का आधार इनका संकल्प है, इनका विचार है, यह भाव है। आप इन संकल्पों से और इन विचारों से, इन भावों से आप स्वयं से नहीं जुड़ सकते, स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ये बड़ी बात है। ये बैठे हैं ध्यान के आसन में, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं प्राण नहीं, मैं इन सब से भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। यह आत्म साक्षात्कार का विज्ञान नहीं है, ये वाणी है, ये विचार है, ये संकल्प है जो विकल्प में बदल जाते हैं। कितनी देर इसमें स्थिरता होगी? विचारों का ये प्रवाह कितना है हमारे मन मस्तिष्क में, आप देखिए। विचारों की ये कितनी बड़ी श्रृंखला है, हजारों हजार विचार एक मानव करता है, सकारात्मक नकारात्मक विभिन्न प्रकार के विचार। ये विचारों का एक बहुत बड़ा प्रवाह है। चलिए ठीक है, आपका विचार श्रेष्ठ है, पवित्र है, लेकिन विचारों के माध्यम से उस आत्म सत्ता के साथ आप स्वयं से नहीं जुड़ सकते। विहंगम योग वह मार्ग बतलाता है। विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है। ये ब्रह्म विद्या उस साधना में हमें दृढ़ करती है कि किस प्रकार आप स्वयं से जुड़ेंगे, आप स्वयं का प्रत्यक्ष करेंगे। इस शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए किस प्रकार स्व में स्थित होंगे और स्व में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव करेंगे। विहंगम योगी ऐसे थोड़ी बैठ जाता, ऐसा संकल्प कर रहा है। एक विहंगम योगी इस पथ का अनुगामी नहीं होता। वो विचारों के द्वारा, वो भावों के द्वारा, वो संकल्पों के द्वारा आत्मिक शक्ति से नहीं जुड़ता। वह इस तरह का अभ्यास नहीं करता। ये विहंगम योग का पथ नहीं है। एक अवस्था है जिसे हमारे सदगुरु ने कहा, वह तुरीय अवस्था है। इस अवस्था में साधक स्वयं का प्रत्यक्ष कर लेता है, स्वयं से जुड़ जाता है, स्वयं का बोध प्राप्त कर लेता है। जब आत्मा के समक्ष कोई अन्य विषय नहीं है,
स्व में स्थित होने का यही तात्पर्य है। आत्मा का स्वभाव है चैतन्यता, अनुभव चाहिए। और जिस समय आत्मा के पास अनुभव के अन्य साधन नहीं है, अरे साहब, तब आत्मा स्व में प्रतिष्ठित हो जाती है, स्वयं का अनुभव प्राप्त करती है। यह मामला है। स्वभाव है चैतन्यता, अनुभव। हाँ, और जब अनुभव के लिए कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो आत्मा स्व में प्रतिष्ठित, स्वयं में प्रतिष्ठित, स्वयं का बोध प्राप्त कर लेती है। किसके द्वारा? अरे साहब, ये आपके विचारों के द्वारा नहीं। आत्म जानन के लिए अन्य करण नहीं काज, आप को जानता सुमिरन पुरुष सकाज। स्वरवेद की वाणी कहती है, विहंगम योग की वाणी कहती है, सदगुरु की वाणी कहती है, आत्मा का ज्ञान स्वयं आत्मा के द्वारा होता है, अन्य किसी करण की आवश्यकता नहीं है, चित्त अनावश्यक है। इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से, प्रकृति के आधार तज स्व ज्ञान से साधन चले। अरे विहंगम योगी, एक विहंगम योगी, अरे प्रकृति से परे की छलांग लगाता है साहब। हाँ, इस प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण कर देता है। शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर लेता है। ये बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धि है, यह श्रेष्ठ विज्ञान है। और विहंगम योगी इसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। एक विहंगम योगी स्व में प्रतिष्ठित हो जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है, परम आनंद एवं परम शांति का अनुभव करता है। उसके आनंद का आधार क्या है? उसके आनंद का आधार आंतरिक है। बाहर से जितना कुछ भी मिल रहा है, अरे साहब, ये क्षणिक है, विनाशी है, मिटने वाला है, नश्वर है। इस प्रकार से मन को नियंत्रित करना है, संयमित करना है, मन को बाहर में रोकना है, मन को भीतर में रोकना है, अंतर्मुखी करना है, मन को आंतरिक त्रिवेणी में स्नान कराना है। ये साहब, इन्होंने मन के नियंत्रण का कोई अभ्यास किया नहीं। हाँ, मन के नियंत्रण का कोई अभ्यास किया नहीं, और ये मात्र विचारों के आधार पर, संकल्पों के आधार पर स्वयं से जुड़ना चाहते हैं, स्वयं का प्रत्यक्ष कर रहे हैं। मन का तो कुछ पता नहीं। मन संकल्प विकल्पात्मकम, मन का संकल्प ये विकल्प में बदल जाता है। संकल्प विकल्पात्मक है ये मन। एक विहंगम योगी, हाँ, एक विहंगम योगी मन जहां से उत्पन्न होता है वहां उसे स्थिर कर देता है, मन को उसकी भूमि में पहुंचा देता है। तब वह स्वयं से जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है। सीधी सी बात है साहब। एक विहंगम योगी, हाँ, एक विहंगम योगी मन जहां से उत्पन्न होता है वहां उसे स्थिर कर देता है, मन को उसकी भूमि में पहुंचा देता है। तब वह स्वयं से जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है। सीधी सी बात है साहब। देखिए, ये सब आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं। ये आध्यात्मिक अनुभूतियों का
स्थल है, यह मंच है। ये धारा ही अध्यात्म की, यह गाथा ही यह अध्यात्म की गाथा है साहब। हम तो इसी में जीते हैं। हमारी तो ये जीवन ऊर्जा है, हमारी तो ये प्राण चेतना है, हमारे जीवन का यह आधार है। ये हमारा पावर हाउस है साहब, जहां से हम प्राण लेते हैं, जहां से हम चेतना लेते हैं। विहंगम योग का यह वास्तविक प्रवाह, विहंगम योग की यह गाथा, यह अध्यात्म का प्रवाह हमें उस भूमि में दृढ़ कर देता है, हमें उस भूमि में स्थिर कर देता है, जहां समस्त ज्ञान हमारे समक्ष प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक विहंगम योगी अनंत आनंद एवं अनंत शांति का अनुभव करता है। वह जानता है ये शरीर उत्पन्न हुआ है, अपने कारण में जाएगा। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। शरीर को पुष्ट करना, हाँ, शरीर को खूब चमका के रखना, अरे, और इंद्रियों को तृप्त रखना, अरे साहब, इसीलिए आपको मानव जीवन मिला है, इसीलिए आपको यह शरीर मिला है। विहंगम योगी जानता है ये शरीर क्यों मिला, ये जीवन क्यों मिला है साहब। एक विहंगम योगी इस यथार्थ ज्ञान से पूर्ण है। वो जानता है कि शरीर को पुष्ट रखना, इंद्रियों को तृप्त रखना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम शरीर को पुष्ट करते रहे, इंद्रियों को तृप्त करते रहे और खुद से कोई लेना देना नहीं। आत्मा को भुला दिया है, स्वयं से दूर हो गया है आज का मानव। क्या लेना देना है साहब। वाह, वो तो इस प्रवाह में बहा जा रहा है, इस मन के प्रवाह में, विषयों के प्रवाह में, इस संसार के प्रवाह में बहा जा रहा है। क्या लेना देना है उसे आत्मा से, स्वयं से नहीं जुड़ा है। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। मैं कौन हूं, ये ब्रह्म क्या है, ये जगत का आधार क्या है, ये सुख क्या है साहब, ये दुख क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, ये प्रलय क्या है, कौन जानना चाहता है, कौन इसे आत्मसात करना चाहता है। आत्मा को आज भुला दिया है, स्वयं से दूर हो गया है मानव। केवल शरीर, केवल संसार, केवल अर्थ और केवल काम। हाँ, अरे साहब, सारा जीवन केवल अर्थ और काम तक सीमित होकर रह गया है। विहंगम योगी, हाँ, इसमें नहीं जीता। एक विहंगम योगी, हाँ, धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति करता है, धर्म पूर्वक काम का सेवन करता है,
लेकिन जीवन के मुख्य पुरुषार्थ से दूर नहीं होता साहब। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना है। लक्ष्य क्या है? क्या शरीर को पुष्ट करते रहना लक्ष्य क्या है? क्या इंद्रियों को तृप्त करते रहना क्या लक्ष्य है? क्यों शरीर मिला, क्यों जीवन मिला है साहब? धर्म पूर्वक आप अर्थ की प्राप्ति करिए। हम ऋषियों की संतानें हैं, हम आर्य पुत्र हैं, हमारे ऋषि गृहस्थ आश्रमी रहे हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर है। ऋषियों ने धर्म पूर्वक अर्थ और काम का संदेश दिया है। अर्थ और काम से कोई बाधा नहीं है, बस विद्या ज्ञान और विवेक का आधार दृढ़ होना चाहिए साहब। काम यहां पुरुषार्थ है। अरे हां, काम के पहले अरे धर्म का डंडा है। धर्म से युक्त होकर, सदाचार से युक्त होकर, यथार्थ ज्ञान से युक्त होकर आप अर्थ की प्राप्ति करिए। कोई समस्या थोड़ी है। वेद की वाणी कहती है अरे एक दो हाथों से नहीं, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। ये हमारी वेद की वाणी कहती है। सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरा, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। तो यहां जीवन से भागने का नाम अध्यात्म थोड़े ही है। अरे साहब, ये जीवन को जीने का नाम है। जीवन की वास्तविकता से अपने को पूर्ण रखने का नाम है। जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करने का नाम है अध्यात्म, जो हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से श्रेष्ठ बना देता है। धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्मपूर्वक काम का सेवन और जो जीवन का मुख्य पुरुषार्थ मोक्ष, सदैव उस तरफ एक साधक बढ़ता है। शरीर में है, संसार में है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, सेवा भाव से, संघर्ष में नहीं जीता। अरे साहब, एक एक विहंगम योगी, एक श्रेष्ठ साधक सहजता में जीता है। बड़ी बात है साहब, ये सहज योग है। सहजता में जीता है, स्वयं में जीता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। तो समर्पण में जीता है, सेवा में जीता है, सत्संग में, साधना में जीता है एक एक विहंगम योगी। और जो इसमें जीता है परम आनंद का अनुभव कर लेता है। आंतरिक शांति का यह मार्ग है, स्वयं से जुड़ने का यह मार्ग है, परम आनंद के अनुभव का मार्ग है। मैं ले चलता हूं आपको स्वरवेद में। पूरे भारत में बाहर भी ये आश्रम के होनहार छात्र इस स्वरवेद की यात्रा में, इस विहंगम योग की यात्रा में सहयोगी हैं। मैं इन्हें अवसर देता हूं, आपको स्वरवेद से जोड़ें, इस विहंगम योग के सिद्धांत से, इसकी साधना से आप सबको जोड़ें। स्वरवेद के श्रवण मात्र से शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है। ये आप्तवाणी है साहब, ये साक्षात कर धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, ये अनुभव वाणी है, ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है। इस वाणी का आधार अनुभव है, अध्यात्म की ऊंचाई है, साधना की गहराई है। ये इंद्रियों की भी पवित्रता का साधन है। हाँ, ये स्वर
हमारी इंद्रियों को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसे अनेक साधकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्वरवेद से एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब वे स्वरवेद का पाठ करते हैं उनके अंदर कंपन होने लगता है साहब, थर्राहट होने लगती है, ये करंट अपना काम करने लगता है। ये वाणी, हाँ ये वाणी उसकी चेतना का आध्यात्मिक विकास करती है साहब। ये वाणी में भी ताकत है, शब्द की शक्ति है। ये सदगुरु की वाणी है, स्वर वेद, ये ब्रह्म विद्या की वाणी है, ये विहंगम योग की वाणी। मैं प्रायः कहता हूं साधना के अभ्यास के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अत्यंत आवश्यक है, महती आवश्यकता है। हम अपने सिद्धांत से दूर नहीं हो सकते साहब। जो सिद्धांत हमारे सदगुरु ने बनाया है, हमारा समाज उसी रास्ते पर चलता है साहब, उसी पथ पर चलता है जिसे हमारे विहंगम योग के प्रणेता ने अपने अनुभव से, अपने सिद्धांत से और अपनी साधना से हमें पूर्ण किया है। जो स्वरवेद से जुड़ा है, जो सेवा से जुड़ा है, जो सत्संग से जुड़ा है और जो साधना में जीता है, वही वास्तविक विहंगम योगी है, वही विहंगम योगी कहलाने का अधिकारी है, जो सदगुरु के सिद्धांत में है साहब, और जो सदगुरु के साधना में है। चलते हैं स्वरवेद में। आज लाखों घरों में, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी लाखों घरों में स्वरवेद का पाठ हो रहा है, विहंगम योग की साधना का अभ्यास हो रहा है। इस रथ को आगे बढ़ाना है, जन जन तक स्वरवेद के स्वर को पहुंचाना है, अध्यात्म की इस चेतन किरण को ले जाना। ये अथाह सागर है, ज्ञान का वास्तविक आधार है। चलते हैं स्वरवेद में, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का आप श्रवण कर लें। कर्म से आयु जाती है, कर्म से भोगत भोग। कर्म से आयु जाती है, कर्म से भोगत भोग। कर्म विपाक न छूटई, कर्मन संस्कृत रोग। कर्म विपाक न छूटई, कर्मन संस्कृत रोग। कर्म अरु भक्ति है, यह समझब अज्ञान। एक कर्म अरु भक्ति है, यह समझब अज्ञान।
भक्ति तो ज्ञान, बोधहीन दल दल फंसे, कर्म भक्ति तो ज्ञान। जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग। जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग। जीवन भक्त न शब्द बिन, भक्ति परम अनुराग। जीवन भक्त न शब्द बिन, भक्ति परम अनुराग। कर्म क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? अरे ये तो स्वर वेद बतलाता है, ये तो सदगुरु बतलाते हैं। भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है? योग का वास्तविक स्वरूप क्या है? हाँ, व्यक्ति करता है कर्म और ये साहब समझते हैं कि मैं भक्ति का पथिक हूं। वो कर्मों का संपादन कर रहा है और व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं भक्ति के पथ में हूं, मैं भक्त हूं। तो इसकी वास्तविकता से एक विहंगम योगी सदैव पूर्ण रहता है साहब कि कर्म किसे कहते हैं और भक्ति का क्या मामला है। शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका नाम है कर्म। सीधी सी बात। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तब ये बाहर का सारा मामला प्रत्यक्ष हो रहा है। ये बाहर की यात्रा है ना, अरे साहब ये बाहर की यात्रा है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये स्थूल हैं, ये संसार की तरफ जाती हैं। आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों के साथ होता है तब ये संसार क्या है इसका हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कर्म और ज्ञान का ये संबंध है साहब। ये ज्ञान और कर्म की इंद्रियां हैं जिससे हमारा आपका शरीर चल रहा है और ये विश्व भी चल रहा है। कैसे चल रहा है साहब? अरे ये ज्ञान और कर्म से संपादित है। ये शरीर हमारा चल रहा है ज्ञान से, कर्म से। इंद्रियां इस शरीर को आगे बढ़ा रही हैं। ये समस्त कर्म का व्यवहार है। ये ऐन्द्रिक जगत है, इंद्रियों का ये सारा मामला है। भक्ति विषय किसका है? अरे भक्ति आत्मा का विषय है। व्यक्ति करता है शुभ कर्म और वो समझता है कि यही भक्ति है। इतना गड़बड़ है आज। हाँ, अरे
श्रेष्ठ शुभ कर्मों को भी भक्ति नहीं कह सकते, नहीं कहा जाता। हाँ, बेड़ी चाहे लोहे की हो, बेड़ी चाहे सोने की हो, वो तो बंधन का ही कारण बनती है। ये मामला है, ये बात है। शुभ कर्मों को विहंगम योगी भक्ति नहीं कहता। हम नहीं कहते कि आप शुभ कर्मों का संपादन कर रहे हैं तो आप भक्ति के पथिक हैं। चलिए, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, उपयुक्त है, प्रकृति के अनुकूल है, समाज के हित में है, सर्वहित में है, ठीक है, आपका श्रेष्ठ शुभ कर्म पवित्र कर्म है या। लेकिन साहब, ये इस गफलत में मत रहिए कि ये भक्ति का पथ है। हाँ, श्रेष्ठ शुभ कर्मों का निश्चित रूप से संपादन होना चाहिए। हाँ, विहंगम योग संस्थान के द्वारा हाँ, हम सब भी सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका को अदा करने की तरफ लगे हैं। शुभ कर्मों का एक बहुत बड़ा प्रकल्प हमारे सामने है। उस दिशा में संस्थान की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। एक क्षेत्र है जिसमें हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन अरे साहब, कोई यही करता रह जाए और ये समझ ले कि ये भक्ति का पथ है। हमारी संस्कृति का यह संदेश नहीं, विहंगम योग का यह संदेश नहीं है, सदगुरु का यह संदेश नहीं। ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, शुभ कर्म पवित्र कर्मों का संपादन होना ही चाहिए, लेकिन भक्ति इससे भिन्न वस्तु है। भक्ति इससे उच्च वस्तु है, श्रेष्ठ वस्तु है। अब शुभ कर्मों का भी अभिमान हो जाए तो अब क्या मामला है साहब? इसका भी अभिमान पाल के बैठ जाए तो ये तो गाड़ी गड़बड़ा जाएगी ना। मैंने इतना सब कुछ किया, ये शुभ कर्म अब क्या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए? ये विचित्र रास्ता है साहब। मैं और मेरा से ऊपर उठने का यह संदेश हमारी संस्कृति, अरे ये त्याग में समर्पित है, ये समर्पण में समर्पित है, यह प्रेम में प्रतिष्ठित है। यह हमें मैं और मेरा से ऊपर उठा देती। निश्चित रूप से श्रेष्ठ शुभ कर्मों का संपादन होना चाहिए, लेकिन एक विहंगम योगी जानता है, एक विहंगम योगी इस वास्तविकता से पूर्ण रहता है कि भक्ति का आधार आत्मा है। आत्मा के द्वारा भक्ति होती है, इंद्रियों के द्वारा कर्म होते हैं। भक्ति को कहते हैं आत्मसमर्पण का योग। ये साहब कैसे समर्पण करेंगे? स्वयं का बोध नहीं, स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं, इनके समर्पण का आधार क्या होगा? क्या मन के द्वारा, क्या वाणी के द्वारा, क्या बुद्धि के द्वारा, क्या विचारों के द्वारा ये साहब समर्पण करेंगे? अरे भक्ति तो आत्मसमर्पण का योग है। स्वयं को जानते नहीं, समर्पण किसके द्वारा? मन बुद्धि प्राण इंद्रियों के द्वारा। विहंगम योग हमें भक्ति के उस यथार्थ से हमारा परिचय करा देता है। विहंगम योग की भक्ति विशुद्ध भक्ति है, विहंगम योग की भक्ति चेतन भक्ति है, विहंगम योग का विज्ञान चेतन विज्ञान है साहब। ये हमें उस भूमि में दृढ़ कर देता है, स्थिर कर देता है। जब एक साधक ऐसी उच्च स्थिति में पहुंच जाता है, शुभ और अशुभ से उपरम हो जाता है,
कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशाम। योग दर्शन में महर्षि ने कहा, अरे एक आपका शुभ कर्म है, एक शुक्ल कर्म है, एक कृष्ण कर्म है, एक शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म है। अरे साहब, केवल इतना ही थोड़े ही है। आदमी या तो बढ़िया करेगा, या तो शुभ कर्मों का संपादन मनुष्य करता है, शुभ कर्मों का भी करता है, अशुभ कर्मों का भी तो कर देता है। करता है ना। मन का नियंत्रण नहीं, मानसिक शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं, अनियंत्रित मन के प्रवाह में बहा जा रहा है। आत्मा के कंट्रोल में न मन होना चाहिए, ये मामला। और मन का इतना ये प्रवाह और इतना ये मन हठी और दुराग्रही है कि ये अशुभ कर्मों में चला जाता है, अशुभ कर्मों का संपादन कर देता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन और मोक्ष का भी यह कारण बन जाता है। देखिए, या तो यह शुभ करेगा या गड़बड़ करेगा, हाँ, अशुभ करेगा। उल्टा करेगा, घृणा और द्वेष में चला जाएगा, अभिमान में चला जाएगा। जो कर्म प्रकृति के अनुकूल नहीं है, जो कर्म हित में नहीं है, मैंने कल कहा था, व्यक्ति में आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य होना चाहिए। सीधी सी बात है साहब। और जिस भी व्यक्ति ने आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लिया, उसका कार्य धर्म बन जाता है। उसका काम नहीं रहता, कर्म नहीं रहता साहब, वो धर्म बन जाता है। सीधी सी बात है, आत्मा की ध्वनि को सुनने का सामर्थ्य उत्पन्न होना चाहिए। मन नियंत्रित और संयमित होना चाहिए, आत्मा के कंट्रोल में रहना चाहिए। शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है, मानव के द्वारा घटित होते रहते विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्य। हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कर्म घटित हो जाते हैं। योगियों का कर्म है, तो इन सब से परे है शुभ अशुभ, शुभ अशुभ मिश्रित। इन सब से भिन्न योगियों का कर्म है। कर्मयोग की वह उच्च भूमि है। हाँ, कर्मयोग का वह आध्यात्मिक धरातल है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं, हाँ देखिए, ऐसा बोलते, अरे साहब, मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ, योगा कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता योग, मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ, मुझे इससे अतिरिक्त किसी अध्यात्म की क्या जरूरत। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं सब। कहते मैं अपने काम में पक्का हूं, मैं अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन करता हूं, मैं तो कर्म योगी हूं, इससे भिन्न किसी अध्यात्म की मुझे क्या आवश्यकता। किसी भी कर्म में निपुणता हासिल कर लेना, अरे यह हमें योगी बना देगा। कोई भी किसी अच्छे बुरे काम में निपुण हो जाए और कहे कि मैं कर्मयोगी हूं, मैं अपने कर्म का संपादन करता हूं। अरे कर्मयोग की भूमि क्या है? कर्म का एक आधार इंद्रियों का जगत है और कर्म का एक आधार ब्रह्म का मंडल है, ब्रह्म का आश्रय है। बहुत ऊंची वस्तु है, बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है।
क्रियमाण में लिप्त नहीं है साहब। एक जीवन मुक्त योगी देखिए वर्तमान के कर्म में लिप्त नहीं है। संचित ऐसे कर्म जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं, ऐसे कर्मों को योगाग्नि में नष्ट कर देता है। हाँ, बस प्रारब्ध का साथ चलता रहता है। कर्मयोग की वह उच्च भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। जब एक साधक, एक विहंगम योगी इस दिव्य चेतना में अपने अपने को स्थिर कर लेता, देखिए वो क्रियमाण वर्तमान के कर्मों से असंग है। ऐसी ऐसी युक्ति है उसके पास। एक मछली है जो दलदल में रहती है पर उसमें फंसती नहीं साहब। एक विहंगम योगी जो संसार में रहता है, शरीर में रहता है, इंद्रियों में रहता है, लेकिन इनसे असंग भी है। ये भी तो मामला है। जल कमलवाद, जल में है, इससे निर्लिप्त भी है। दुनिया में हूं, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं साहब। अरे एक विहंगम योगी इसी में जीता है। हाँ, इसी में स्थिर हो जाता है। संसार में रहने की कला को जान लेता है। कैसे रहना है, ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये पदार्थ क्या है। हाँ, निर्छिर विवेकी हो जाता है। बहुत बड़ी वस्तु है ये जीवन। ये इस जीवन का रहस्य बहुत गहन है साहब, बहुत गहन है। कर्मों की गति बहुत गहन है। जीवन का रहस्य बहुत आंतरिक। एक एक विहंगम योगी इसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। जीवन के यथार्थ से, जीवन के सार से और जीवन की संपूर्णता से हाँ परिचित हो जाता है। वो जानता है कि जितना जितना सब कुछ बाहर से प्राप्त हो रहा है वो अल्प है, वो सीमित है, वो विनाशी है, मिटने वाला है। अरे साहब, ये परिवर्तन इसका नियम है प्रकृति का। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। यहां तो परिवर्तन की प्रक्रिया है साहब। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, ये परिवर्तन का मामला। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये शरीर और संसार की गति है साहब। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये शरीर और संसार की गति है साहब। एक विहंगम योगी जानता है ये पदार्थ मिल जाएगा, वो पदार्थ मिल जाएगा। हाँ, ये मिल जाएगा, हाँ वो मिल जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा। मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे ये क्या मामला है साहब। वो पदार्थों में हाँ सुख का अनुभव नहीं करता। हाँ, बिल गेट्स काहे कहता है? अमेरिका से बिल गेट्स महोदय कहते हैं, ये धन ये वैभव मुझे आंतरिक रूप से सुखी नहीं बनाता साहब। ये धन ये वैभव मुझे आंतरिक रूप से सुखी नहीं बनाता। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति एक समय का बिल गेट्स,
कंप्यूटर वाले बोलते ये धन और वैभव मुझे आंतरिक रूप से सुखी नहीं बनाता। अरे सुख का आधार क्या है? अरे साहब, सुख का आधार हमारे भीतर है। सुख का आधार हम स्वयं हैं, सीधी सी बात है। जामे सुख तुम जानते, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भव को। आज मनुष्य जिसमें सुख समझता है, अरे साहब उसमें तो दुख मिला हुआ है। ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब के फूल है में कांटा लागल बा। ये गुलाब के फूल है में कांटा लागल बा, बच के रहिया। इस संसार के ये हालत बा। अरे संसार में कैसे रहना है, इसकी कला एक विहंगम योगी जानता है, एक ब्रह्म विद्या का पथिक जानता है। परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, गुण वृत्ति विरोध का दुख है। अरे साहब, हमारे ऋषियों ने कहा, ऋषियों का दर्शन कहता है, एक संसार का सुख को दुख बा, एगो थोड़े बा। एगो संसार के दुख में चार गो दुख मिलल बा, एगो संसार के सुख में ई हाल बा, ई मामला बा। परिणाम दुख है, परिणाम दुख है साहब। ताप दुख है, संस्कारों का दुख है, और गुण वृत्ति विरोध का दुख है। एक संसार का सुख अपने पीछे दुखों को समेटे हुए है, दुख मिश्रित है, सीधी सी बात। विहंगम योगी ये थोड़े समझता, हाउ मिल जाई, हाउ प्राप्त हो जी तो सुखी हो जाई। अरे जितना सुख सेवा से मिली, और जितना सुख सत्संग से मिली, और जितना सुख साधना से मिली, वैसा सुख दुनिया में कहीं ना मिल सकेला साहब। सेवा से, सत्संग से और साधना से, भूमा वै तत् सुखम नाल पे सुखम अस्ति। विहंगम योगी इसी में जीता है। अरे साहब, वो संसार का व्यवहार करता है, बड़ी ही विराट दृष्टि, बड़ी ही व्यापक दृष्टि, बड़ी ही सम्यक दृष्टि के साथ एक विहंगम योगी जीता है। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवनम परमोत्कृष्ट प्रसादो जगतीपते तस्य तत्वम रहस्यम च ये विदुस्ते मनीषिणः। परम उत्कृष्ट यह मानव जीवन, यह मानव शरीर, और एक विहंगम योगी इसी यथार्थ में जीता है। वो जानता है कि ये प्रकृति क्या है, ये आवरण क्या है। हाँ, और मन का ये खेल क्या है, मन की चाल को और मन की कुचाल को अरे कौन जानता है? अरे ये तो एक विहंगम योगी जानता है। मन के कुल खेल के समझता, मन के, हाँ, मन के समस्त लक्षणों से यह परिचित है साहब। एक विहंगम योगी मन के बहकावे में नहीं जीता।
इसी नियंत्रण से इसकी साधना का प्रारंभ होता है। बहुत विशद क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। शोध कर तरस अनाज कह तरस कि अल्फा तरंग बढ़तिया, ये प्रथम भूमि के मामला बा। खाली रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था बढ़ती है किसके द्वारा? अरे विहंगम योग के प्रथम भूमि के साधना के द्वारा। हाँ, 192 इलेक्ट्रोड से विहंगम योग की साधना पर प्रथम प्रारंभिक साधना के ही हाल है। कहा कि मस्तिष्क शांति में सचेत अवस्था की प्राप्ति करता है, मस्तिष्क की अल्फा तरंगे बढ़ती हैं। ऐसी तरंगे जिससे तनाव बढ़ता है, ऐसी तरंगे जिनसे क्रोध बढ़ता है, ऐसी तरंगे जिनसे अस्थिरता बढ़ती है, ऐसी तरंगे जिससे चंचलता बढ़ती है, ऐसी तरंगे न्यून हो रही हैं, ऐसी तरंगे क्षीण हो जा रही हैं। यह प्रथम भूमि की साधना का मामला है। मैं कहता हूं, देखिए इस अध्यात्म को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, ये भी बात है। अध्यात्म को भौतिक विज्ञान के प्रमाण की जरूरत नहीं है साहब। अध्यात्म तो चेतन विज्ञान है, यह तो चेतना का विज्ञान है। यंत्रों के द्वारा अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप का लक्षण नहीं प्राप्त हो सकता साहब। विज्ञान उतना ही जान सकता है शरीर में क्या परिवर्तन है, मानसिक तरंगों में क्या परिवर्तन है, इतना जाना जा सकता है। लेकिन हाँ, अध्यात्म की वास्तविक स्थिति को यंत्रों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। ये यंत्रों की सीमा से परे है, इंद्रियों की सीमा से परे है। लेकिन ठीक है, आज इसकी भाषा लोगों को समझ में आती। साइकेट्रिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जो विहंगम योग के प्रारंभिक परिणामों से बड़े ही आश्चर्यचकित हुए हैं। और विहंगम योग की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए, विहंगम योग के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मनोवैज्ञानिकों में एक विशेष रूप से हमें सहायता की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनके अनुभव में ये सारी चीजें आई हैं। ये अनुभव, ये रिजल्ट उनके सामने आया है और विहंगम योग की साधना के प्रति वे श्रद्धा से अभिभूत दिखते हैं। इस साधना को जन जन तक पहुंचाने के लिए वे संकल्पवान दिखते हैं। इससे एक परिवेश तो निर्मित होता है, क्योंकि उनको वही भाषा समझ में आती है। मस्तिष्क की तरंगों का क्या अध्ययन है, क्या रिजल्ट है, इससे प्रभावित होकर विहंगम योग के ध्यान के प्रति उनके अंदर एक समर्पण की भावना तो दृढ़ दिखती है। यह निश्चित रूप से हम सब के लिए एक शुभ संकेत है, एक अच्छा संकेत है। विहंगम योग के संपूर्ण ज्ञान को, संपूर्ण विज्ञान को यंत्रों के द्वारा नहीं जाना जा सकता साहब। एक साधक स्वयं इसका अनुभव प्राप्त करता है। एक साधक जब स्व में स्थित हो जाता है और स्व में स्थित होकर स्व प्रकाश से उस परम आनंद का अनुभव प्राप्त कर लेता है। ये अणु और विभु का मामला है साहब।
हम अणु आत्मा हैं, हम एक देशीय हैं, हम शरीर में सीमित हैं। और जब हम अपने अणु आत्मा का विकास करते हैं तो उस विश्वव्यापी सत्ता के साथ, उस व्यापक सत्ता के साथ, उस विभू चेतना के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है। ये मामला, ये अणु और विभू का संबंध है। हाँ? चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा की प्राप्ति करता है। सीधी सी बात है साहब। बहुत तो कहते हैं मन को परमात्मा में लगा दो। आए, मन को लगा दो। अरे मन के द्वारा तो ये संसार का ये सारा कार्य हो रहा है। पदार्थों का संबंध, हाँ, चेतन चेतन का योग, यही तो विहंगम योग है। विहंगम योग क्या है? सीधी सी बात है साहब। अरे ये चेतन चेतन का योग है, काम खत्म। चेतन आत्मा चेतन परमात्मा की प्राप्ति करता है। हाँ, चेतन आत्मा के द्वारा चेतन परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये अणु और विभू का मामला है। जब हम अपनी अणु चेतना का विकास करते हैं तो उस व्यापक चेतना के साथ, उस विभू चेतना के साथ, उस विराट चेतना के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो विहंगम योग अध्यात्म की गाथा है, ये स्वरवेद की गाथा है, ये सदगुरु का प्रकाश है, यह साधना का अनुभव है जो हमें वास्तविकता से, अध्यात्म की वास्तविकता से हमारा परिचय करा देता है। स्वरवेद की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ, स्वरवेद की अत्यंत आवश्यकता है। सदगुरु का यह विज्ञान, सदगुरु का यह सिद्धांत, विहंगम योग का यह दर्शन जन जन तक पहुंचे। हाँ, इसीलिए स्वरवेद महामंदिर का निर्माण देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में किया जा रहा है, जिससे विश्व इस विहंगम योग के दर्शन से, सदगुरु के सिद्धांत से हाँ अवगत हो जाए। हम सब की आहुति निश्चित रूप से पड़नी चाहिए। इस महामंदिर के निर्माण में हम सब अपने दायित्व और कर्तव्य बोध से जागृत रहें, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। चलते हैं हम अब स्वरवेद में और तन में होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। स्वरवेद से शक्ति, ऊर्जा और हम सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। ये दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, ये अनुभव वाणी है, ये आप्त वचन है। चलते हैं स्वरवेद में तन में होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। हमार है मिट दुख में संसार, नहीं हम है न हमार है मिट दुख में संसार, दोष शोक से रहित है
भांति अमल तत्व सार, दोष शोक से रहित है, भांति अमल तत्व सार। वह शब्द की आध्यात्मिक यात्रा को एक विहंगम योगी पूर्ण कर देता है। स्थूल शब्द क्या है, सूक्ष्म शब्द क्या है, अनहद के शब्द क्या है, अक्षर का शब्द क्या है और वह सार शब्द क्या है, बड़ी विशिष्टता है। अध्यात्म की यह गहराई है साहब। और एक विहंगम योगी शब्द की इस आध्यात्मिक यात्रा को प्राप्त कर लेता है। सूक्ष्मता की प्राप्ति करता है। हम सूक्ष्मता से आए हैं साहब, हमने स्थूलता को प्राप्त किया है। ये हमारी आत्मा की जीवन गाथा है। हमने स्थूलता को प्राप्त किया है। हाँ, और जिस प्रकार स्थूलता को प्राप्त किया है, सूक्ष्मता में बढ़ना है। हाँ, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार। अरे सबल था। हाँ, हंसा तू तो सबल था। अरे कैसे सबल था? अरे कैसे सबल था? क्योंकि प्रकृति के फंदे से मुक्त था। सीधी सी बात है। इस आवरण से अलग था, सबल था, सनाथ था। ये यात्रा है। हाँ, इस स्थूलता को प्राप्त हुआ है। हंस से आया है, स्थूलता को प्राप्त हुआ। स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। हाँ, हंस से आया, इसने स्थूलता को प्राप्त किया है, मां के गर्भ को प्राप्त किया है। यह यात्रा है साहब। और चित्त में, हाँ, ये चित्त में ये सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं। मां के गर्भ का क्या कष्ट, मृत्यु की क्या पीड़ा वेदना, कौन जानता है? अरे चित्त में सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार दबे पड़े, भरे पड़े। चित्त चित्रपट है, कैमरा है, वस्तुओं को खींचता है, स्टोर कर लेता है। मां के गर्भ के कष्ट का अनुभव है, मृत्यु की पीड़ा का अनुभव। चित्त में ये सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। व्यक्ति घबराता है मृत्यु से। क्यों घबराता है साहब? क्योंकि मृत्यु की वेदना का इसने अनुभव किया है। जब भी प्राणों पर संकट आता है, घबरा जाता है, क्योंकि पूर्व में इसने अनुभव किया है। जन्म और मरण की वेदना को प्राप्त किया है। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार उसके चित्त में स्थित रहते हैं।
ये अंतःकरण का मामला है साहब। और एक विहंगम योगी इसी चित्त को स्वच्छ निर्मल कर देता है। हाँ, कल मैं समझता हूं व्यापक रूप से हम सब ने इस पर विचार विमर्श किया। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। और एक साधक आत्मा और चित्त का वास्तविक ज्ञान और भेद प्राप्त कर लेता है। हाँ, चित्त को स्वच्छ और निर्मल बना लेता है। हाँ, दर्पण के समान उसका चित्त स्वच्छ हो जाता है। सारे संस्कार विहंगम योग की अग्नि में नष्ट हो जाते हैं। ये विहंगम योग की महत्ता है। ये विहंगम योग का वैशिष्ट है। ये सद्गुरु का प्रताप है। यह स्वर वेद की शक्ति है। जब उसके सारे संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं साहब, इस विहंगम योग की अग्नि। ऐसे कर्म जो फलोन्मुख नहीं हुए हैं, ऐसे कर्मों को एक विहंगम योगी नष्ट कर देता है। क्रियमाण में लिप्त नहीं है, बस प्रारब्ध का साथ चलता है। शरीर के साथ प्रारब्ध है, ये प्राप्त होगा। तो यह जीवन मुक्त योगी का लक्षण है, जो संसार में रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए मुक्त है। इससे जीवन मुक्त ही विदेह मुक्त होता है। ये बड़ी यात्रा है साहब, बड़ी आंतरिक यात्रा है। ये विहंगम योग की यात्रा है। ये अनुभव का विषय है। सीधी सी बात, जो इस पथ पर चलता है स्वयं इसका अनुभव करता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ऊपर उठकर तुरीय अवस्था की प्राप्ति करता है। स्वयं में स्थित हो जाता है। तुरीयातीत और आप्त अवस्था की प्राप्ति करता है। एक विहंगम योग का पथिक जागृत अवस्था है, जगे हुए हैं। यह प्रत्यक्ष हो रहा है। कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति, जिह्वा से रस, त्वचा से स्पर्श, आंखों से ये प्रकाश, ये रूप प्रत्यक्ष हो रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जागृत की स्थिति है जिसमें हमें संसार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। पंच विषय, पंच इंद्रियां हो ये यथार्थ ज्ञान, जागृतता को जानिए प्रथम अवस्था मान। जागृत के परपंच की स्मृति हो ये जेहि काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा, दृश्य अनेक हवाल। एक जागृत है जिसमें वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का सेवन कर रहा है। स्वप्न की अवस्था है ना, सपने आते हैं ना, तो जागृत में मन कहां है? मन आंखों के आगे है। जहां जहां आंखों की दृष्टि जा रही है, जहां जहां ये दृष्टि जा रही है, मन भी जा रहा है। स्वप्न में मन कहां है? अरे स्वप्न में मन, हाँ, कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में है। तब यह सपना देखेगा, इधर उधर ले जाएगा, जागृत के प्रपंचों की स्मृति कराएगा। जागने में तो मानता नहीं है, और जब ये सोने जाता है तो इसको चक्कर कटाने लगता है, इधर उधर घुमाने लगता है। मानत नहीं के। मानत नहीं खे। जागृत में संसार के विषयों में, और जब ये सोने जा रहे हैं साहब, तो ही चक्कर काट कर विभिन्न प्रपंचों में ये ले जा रहा है, क्योंकि मन कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में है। स्वप्न की अवस्था निद्रा की अवस्था नहीं है, पूर्ण निद्रा नहीं है, ये अर्ध निद्रा है। हाँ, स्मृति है। एक अवस्था सुसुप्ति की अवस्था है, जब एक व्यक्ति
पूर्ण निद्रा का आनंद लेता है, साउंड स्लीप, पूर्ण निद्रा। तृतीय स्थिति है ये। मन कहां गया? मन आत्मा के पास स्थित या ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। सदगुरु की वाणी, स्वर वेद की वाणी यही संदेश देती है। गाढ़ी निद्रा में है, पूर्ण निद्रा में है, वह अवस्था सुसुप्ति की अवस्था है। कौन जगा रहता है? हाँ, कौन जागता रहता है साहब? अंतःकरण शांत हो गए, इंद्रियां निश्चेष्ट पड़ी हैं, ज्ञान और कर्म की कौन जगह है? जब हम गाढ़ी निद्रा में, जब हम पूर्ण निद्रा में हैं, उस समय में भी हाँ, आत्मा और प्राण ये दोनों जगे रहते हैं साहब। बाकी सब सो जाते हैं, सब विश्राम करते हैं। आत्मा और प्राण, आत्मा का मित्र है प्राण। जब हम सुषुप्ति अवस्था में हैं, गाढ़ी निद्रा, पूर्ण निद्रा, आत्मा और प्राण जगे रहते हैं, सदैव जागृत हैं। एक अवस्था है तुरीय अवस्था, जिसमें आत्मा को स्वयं का बोध हो जाता है। एक विहंगम योगी देखिए, जागने से, स्वप्न देखने से, हाँ, अरे साहब कितना बड़ा मामला है ये। अरे जागृत से, स्वप्न से और सुसुप्ति से ऊपर उठ जाता है। इन तीनों से ऊपर उठ जाता है, गाढ़ी निद्रा से भी ऊपर उठ जाता है। ऐसी दिव्य स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति में वह अवस्थित हो जाता है। उस अवस्था का नाम है तुरीयावस्था, जिस समय आत्मा को स्वयं का ज्ञान हो जाता है, स्वयं का ज्ञान हो जाता है। ये साहब बैठे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। क्या हुआ भैया तू? मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं इंद्रिया नहीं। ये विचारने से होगा, यह आपके संकल्पों से होगा, आपके चिंतन से होगा। विहंगम योग वह रास्ता बतलाता है, सदगुरु वह मार्ग दिखलाते हैं। स्वरवेद ज्ञान की उस प्रभा को आलोकित करता है। तुरीय अवस्था, आत्मा के द्वारा, आत्मा का बोध स्वयं के द्वारा, स्वयं का बोध जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से वह ऊपर उठ जाता है। तुरीयातीत अवस्था, शब्द के प्रकाश का अनुभव, आप्त अवस्था, परम दिव्य अवस्था। जब एक साधक उस अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है, अनुभव कर लेता है, उस असीम आनंद की उपलब्धि करता है, आत्मा के द्वारा उस परम आनंद का अनुभव करता है। ये स्थिति है, ये अध्यात्म का विज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या का विज्ञान है, यह सद्गुरु का मार्ग है, यह स्वर वेद की चेतना है, यह विहंगम योग का सार है, जो हमें ऐसी श्रेष्ठ और दिव्य स्थिति में स्थिर कर देता है। यहां सिद्धांत है और साधना है। ब्रह्मवेद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। विहंगम योग का सिद्धांत है और विहंगम योग की साधना है।
इसीलिए मैं प्रायः कहता हूं, अरे एक साधक जो अनुभवों से पूर्ण है, हाँ, जो आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त करता है, हाँ, जो इसमें जीता है, जो समस्त आध्यात्मिक अनुभवों से पूर्ण है, वही वास्तविक ज्ञानी है, वही संपूर्ण ज्ञानी है, वही विहंगम योगी है, जो इस अध्यात्म की धारा में, जो इस अनुभव के प्रवाह में और जो इस चेतना में जीता है। ऐसे अनेकानेक श्रेष्ठ साधक हैं इस विहंगम मार्ग में, जो सिद्धांत और साधना से जुड़कर इस अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। वाणी का विषय नहीं है साहब, वाणी से कितना हम कहेंगे, वो सब अल्प होगा, सीमित होगा, क्षणिक होगा। वाणी के पास वह सामर्थ्य नहीं है कि स्वर वेद के भेदों को रूपायित कर सके, ब्रह्म विद्या की संपूर्णता को प्रकट कर सके। अरे साहब, एक साधक जब साधना में स्थित हो जाता है तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे बताने बोलने की जरूरत थोड़ी है। वाणी का प्रयोग तो इसीलिए करते हैं हम सब, यह सिद्धांत स्थिर हो, हाँ, सिद्धांत से अलग ना हो। सिद्धांत और साधना का समन्वय ये अत्यंत आवश्यक है। और एक विहंगम योगी इसी में जीता है। एक विहंगम योगी इस सार से, इस वास्तविकता से पूर्ण हो जाता है। यह पथ है जो मन के नियंत्रण से प्रारंभ होता है। मन का हम बाहर में नियंत्रण करते हैं, मन को अंतर्मुखी करते हैं, आंतरिक त्रिवेणी में स्नान कराते हैं, मन जहां से चला है वहां स्थिर करते हैं, स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं का प्रत्यक्ष करते हैं और स्वयं के प्रकाश में उस परमानंद का हम अनुभव प्राप्त करते हैं। यह विहंगम योग की यात्रा है, यह सदगुरु की यात्रा है, यह स्वर वेद की यात्रा है, यह अध्यात्म का यथार्थ अनुभव है, जो हमें शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए उस दिव्य चेतना से, उस विराट चेतना से, उस विभु चेतना से, उस व्यापक चेतना से हमें जोड़ देता। आप सब बड़े भाग्यवान हैं। आप सबका निश्चित रूप से श्रेष्ठ प्रारब्ध है, हाँ, संस्कार आपके श्रेष्ठ हैं कि आप सभी इस सिद्धांत और इस साधना के पथ पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। विहंगम योग मन को रोकने से लेकर आत्मज्ञान एवं अंततः परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। विहंगम योग अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की कठोर साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को पुनः धरती पर स्थापित किया है। हमारे जीवन में संपूर्ण स्थायी आनंद व शांति कैसे प्राप्त हो, हम अपने आप को कैसे जाने, सद्गुरु देव के स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा रचित महाग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व के अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध के बाद आज विहंगम योग की साधना एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित है। साथ ही साथ विहंगम योग में स्वस्थ शरीर के लिए आसन प्राणायाम प्रशिक्षण व आयुर्वेद एवं सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु यज्ञ का प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित यह संस्थान वर्तमान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में
30 से अधिक देशों के लाखों लोगों का जीवन प्रशस्त कर रहा है। साथ ही संस्थान द्वारा विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य विश्व के अनेक देशों में चलाए जा रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग की इस अनूठी ध्यान पद्धति से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें।